हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है और स्पेशली जब रीडिंग लेती हूँ या सेशन होता है तो उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले, है ना। क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे कभी नहीं वीडियो डाला है। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हुआ नहीं, होता है और कई बार होता है। ठीक है, तो वीडियो रहेगा थर्ड पार्टी का नाम क्यों दिखता है। ठीक है, डीएम की जो थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, उसका नाम आपको क्यों दिखता है। जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या मुझे ऐसा लगा और मेरे साथ जो रेजोनेट किया, तो उसी पे वीडियो रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही है, ऐसा नहीं होता हर बार। बहुत बार उनका करियर होता है, बहुत बार उनका फैमिली होता है, बहुत बार उनकी मतलब माँ होती है, घर के जो बड़े होते हैं, फादर भी हो सकते हैं। बहुत बार उनका ईगो होता है, बहुत बार उनका एडिक्शन भी होता है और बहुत बार कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने थर्ड पार्टी को अपने देखना है। ठीक है, तो मैं इसके रीज़न बताऊंगी कि जब हम जर्नी में होते हैं तो हमें थर्ड पार्टी का नाम क्यों दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, और अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है, तब जाके थर्ड पार्टी का नाम दिखता है। अब थर्ड पार्टी का नाम भी दिख सकता है, उसका फ़ोटो दिख सकता है, उससे रिलेट कोई भी चीज़ आपको बार 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 पॉपअप हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ से भी मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ। फेसबुक का, उसके साथ इंस्टा का और ईमेल आईडी मैंने दिया है। अगर आप मेरे से सेशन लेना चाहते हैं, इनर वर्क लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, जो भी आप अपनी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी से भी। और अगर आपको ब्रासलेट चाहिए पूरी तरह से हीलिंग क्रिस्टल, जी जैसे भी आपको किसी भी प्रकार के, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को आगे। हाँ, लेकिन कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा मत लिख देना। अगर आपका कुछ अलग सा एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं थर्ड पार्टी से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि सच बात तो ये है कि कोई थर्ड पार्टी होती ही नहीं है। आपके और आपके डीएम के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। तो भाई ये थर्ड पार्टी हम क्यों बोलते हैं, तो बोलने में इजी रहता है और समझाने में भी इजी रहता है। जैसे कि जर्नी में कोई फेज नहीं होता, जर्नी तो बस जर्नी है, लेकिन समझाने के लिए रनर चेजर बोलते हैं, हम ऑन एंड ऑफ बोलते हैं, है ना। और डार्क नाइट सोल बोलते हैं, ताकि हमें जर्नी आसानी से समझ में आए और हम लोगों को इसी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। अब थर्ड पार्टी नहीं है तो ये क्या है। अब थर्ड पार्टी नहीं है अगर आप बोलते हो कि मैं और मेरा डीएम एक है, अगर आप बोलते हो कि हम ट्विन सोल हैं, अगर आप बोलते हो कि हमारी सोल एक है, अगर आप बोलते हो कि वो मेरे अंदर रहता है और मैं उसके अंदर रहती हूँ, अगर आप बोलते हो कि हम इन्फिनाइट सोर्स से कनेक्टेड हैं, अगर आप बोलते हो कि मैं और मेरा डीएम सेम ही है, अगर आप बोलते हो कि मैं और मेरा डीएम पहले से मतलब ऑलरेडी हम हस्बैंड वाइफ है, कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ, अगर आप बोलते हो कि हम परमानेंट यूनियन में है, अगर आप बोलते हो कि हम ऑलरेडी यूनियन में है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप बोलते हो कि वो मेरा मिरर है, तो फिर आप दोनों में कोई कैसे थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसे कोई सेपरेशन नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। कई बार फेमिनाइन अपने जब वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है तब वो अपने आप ही थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेती है। ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किसके साथ हुआ है, कि जब आप डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, आपके अंदर डीएम को लेकर फियर की एनर्जी आ जाती है, उसको खो देने की, आप डिपेंड हो जाते हो, आप प्यार को बाहर ढूंढते हो, आपको लगता है कि ये अगर गया तो मेरा क्या हो जाएगा, और उसी दौरान ऐसा कुछ हो जाता है जो थर्ड पार्टी
आपके लाइफ में आ जाती है दोनों के बीच में और आपकी डीएम रन कर जाते हैं। अगर ये किसी के साथ हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने खुद ने थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया है। अगर आपने किया है तो आप ही उसको रिलीज़ कर सकते हैं, इतनी पावर आपके अंदर होती है। इसीलिए बोला जाता है कि इनर वर्क करो। थर्ड पार्टी को कैसे मैं निकालूं? जैसे आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, जैसे आप सही में साइड में शिफ्ट हो जाएंगी या आप अपने इनर मैस्कुलिन के साथ मर्ज हो जाएंगी, आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन जब एक्टिवेट हो जाएंगे, तब आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है अपने आप रिलीज़ हो जाएंगी। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि उनको लगता है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो देना मतलब तलाक, शादी टूट जाना। ऐसा नहीं होता। हाँ, कई बार होता है लेकिन हर बार नहीं। थर्ड पार्टी से निकल जाना मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन उस लोअर चक्रा की एनर्जी से, उस मैट्रिक एनर्जी से पूरी तरह से कंप्लीट निकल जाते हैं। जैसा आप कर्मा को सिर्फ कर्मा और ड्यूटी के लिए देखती है, आपके डीएम भी अगर किसी थर्ड पार्टी में उनका हेवी कर्मा है तो उनके साथ वो उसी एनर्जी से रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा वाला चेंज आपके डीएम में आ जाता है। ओके, तो मुझे बस ये शॉर्ट में बताना था। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया क्योंकि नए लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, हो रहे हैं। ओके, तो आगे चलेंगे। थर्ड पार्टी का नाम क्यों दिखता है भाई? तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। हाँ, एक बात आप ध्यान में रखना, अगर आपकी डीएम के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है तब आपको थर्ड पार्टी का नाम बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आपको उनसे रिलेट कोई भी चीज़ या आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं, उनके नाम का लेटर देख सकते हैं, जो भी, या उनके जैसे शक्ल वाले पर्सन आप देख सकते हैं, जैसा भी। और वो एक दो बार नहीं, कंटिन्यू आप देखेंगे। अब ये गलत दिमाग में नहीं लेना, गलत फहमी नहीं पालना कि मैं तो अभी अभी जर्नी में आई हूँ, मैं डिस्टॉर्टेड हूँ, फिर भी मुझे नाम दिख रहा है। इसका रीज़न दूसरा होता है। ये तब रिलीज़ होने का चांस रहता है जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आपको पता है कि आप हार्ट चक्रा तक गई है। हार्ट चक्रा मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हार्ट चक्रा एक मेजर चक्रा है। ये चक्रा हमारे लिए, कई बार होता है ना कि इनर वर्क करने का टाइम नहीं मिलता तो हम सिर्फ हार्ट चक्रा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये चक्रा ऐसा है कि कहते हैं इस पर काम करते हैं तो ऊपर के भी बैलेंस हो जाते हैं चक्रास और नीचे के भी चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा एक दरवाज़ा होता है। ठीक है, और यही सेंटर से आप और आपकी डीएम एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है हमेशा हमेशा से। चाहे आप साथ में रहते हो, दूर रहते हो, या है या नहीं है, फिर भी आप दोनों साथ में हैं। ठीक है, तो ये हार्ट चक्रा ऐसा चक्र है कि बहुत सी फेमिनाइन अच्छा काम कर लेती है लेकिन वहाँ पे आके वो रुक जाती है, जैसे लास्ट रीडिंग में मैंने बोला था, है ना। तो यही होता है रीज़न कि हार्ट चक्रा मेजर चक्र है। इस पर पूरा डिटेल वीडियो डालूंगी। तो जब आपके डीएम के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होती है, वो भी एक अटैचमेंट की एनर्जी छोड़ते हैं, वो भी अपने कर्मा को सिर्फ कर्मा की तरफ देखने लगते हैं। रीज़न है आपका इनर वर्क, तो तब भी आपको उनका नाम दिखाई देगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड रहता है। अगर आप लो एनर्जी में है तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि जब आपको थर्ड पार्टी का नाम दिखाई देता है और बार बार दिखाई देगा, हर रोज़, दिन में कितनी बार। ठीक है, इसका और एक रीज़न ऐसा होता है कि डिवाइन आपको बोल रहे कि भाई तुम इसको रिलीज़ कर दो। क्योंकि कई बार फेमिनाइन होती है कि मैम वो तो थर्ड पार्टी से निकल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, वो तो ऐसा है, उसने तो उसको ये किया, उसके साथ मुझे दिखा, बहुत दांत निकाल रहा था, बहुत हैप्पी है। अगर आप ऐसा सोच रही है तो आपको डिवाइन ये बताता है कि भाई तुम्हें इनको रिलीज़ करना है, क्योंकि डीएम आपको मिरर करता है। अब आप बोलोगे कि मैं किस थर्ड पार्टी में हूँ, ये आपका क्वेश्चन आता है। अब थर्ड पार्टी आप तो अलग से हो सकता है, कैसे? कोई भी एडिक्शन, कोई भी 3D का काम, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक। और दूसरा रीज़न ये है कि आप मतलब डीएम तो कर ही रहा है उसको चेस, लेकिन आप डीएम से भी ज़्यादा क्या कर रहा होगा, कैसा होगा,
दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा, मतलब आप मेंटली उनको बहुत चेस कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रही है। और जब आप बोलते हैं कि मैं और मेरा डीएम एक है, तो जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो डीएम की लाइफ में आना ही आना है। आप भले ही 3D में डिस्कनेक्ट हो, लेकिन आप 5D में हमेशा से एक होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो एनर्जी एक होती है। इसीलिए ये एस्ट्रल सेक्स, एस्ट्रल ट्रैवल, आप 5D में मिलते हैं, ड्रीम में आपके डीएम आते हैं, है ना। तो अगर आप बार बार थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी उनके लाइफ में स्ट्रांग हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई इनको मैनिफेस्ट करना छोड़ दो। आप उनको बोल रहे हैं कि ये क्यों नहीं छोड़ता, लेकिन सच बात तो ये है कि आपने ही इतना कस के पकड़ा है, तो आपकी डीएम का छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो सबसे पहले आप उसको रिलीज़ करो, आप उसके साथ मेडिटेशन में उसको बुलाओ, रिलीज़ करो, उनको माफ़ कर दो, माफ़ी मांगो, लेट गो करो, खुद को परमिशन दो, उनको भी दो। और इस एनर्जी में आओ कि कोई थर्ड पार्टी होती ही नहीं है, क्योंकि किसी भी थर्ड पार्टी का आना एक रीज़न होता है। अगर वो नहीं आएंगे तो आप ना बाज नहीं आएंगे, आप डीएम को छोड़ेंगे नहीं, आपका डार्क नाइट आएगा नहीं। आपका लव इतना पावरफुल होता है उनके लिए कि चाहे दुनिया भर की तकलीफ़ क्यों ना आए, आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी की एंट्री आपके लाइफ में होती है, तो आप ट्रिगर हो जाती है, एक गंदी तरीके से ट्रिगर हो जाती है। और वहाँ से डीएम और थर्ड पार्टी आपको मजबूर कर देते कि जाओ सेल्फ लव करो, खुद की एनर्जी क्लीन करो। इसीलिए वो आती है। अगर वो नहीं आएंगी तो शायद आप इस जगह पे नहीं होते। ये थर्ड पार्टी का काम होता है। अब आप बोलोगे कि उसने ये किया, उसने वो किया। देखो, जर्नी अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि ये डिवाइन की जर्नी है, तो इसमें थर्ड पार्टी की एंट्री भी डिवाइन की मर्जी से ही होती है, क्योंकि आपको उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकालना सबसे पहला काम होता है। हमें लगता है ना हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जो मैनिफेस्ट भी करते हैं वो भी डिवाइन की मर्जी से होता है। तो सब कुछ जर्नी में डिवाइन के प्लान के हिसाब से होता है, राइट। तो थर्ड पार्टी को कभी कर्ज नहीं करना। हाँ, आप नए हैं, न्यू अवेकनिंग है, तब तो मानो। लेकिन जब जैसे जैसे आप हील होते हैं, तो वननेस की एनर्जी को हम ऐसे बोल देते नहीं कि हम वननेस में आ गए। वननेस का मतलब क्या होता है? जितना प्यार आप डीएम से करते, उतना ही प्यार आप खुद से करेंगे, उतना ही प्यार आप कार्मिक से करेंगे, उतना ही प्यार आप थर्ड पार्टी से करेंगे। आपके लिए कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा। जैसे सन की एनर्जी सबके लिए सेम होती है, उनकी लाइट वो किसी को ज़्यादा या कम नहीं देते, या मून लाइट हमें कम या ज़्यादा नहीं होता, सबके लिए सेम होता है। वही नेचर का जो एनर्जी होता है हमारे अंदर आते हैं। जैसे गाया होती है, हम खुद को मदर गाया कहते हैं, हम उनका काम करते हैं, है ना। तो उनका कैसा होता है ना, सबके लिए सेम। तो वो वननेस की एनर्जी हम धीरे धीरे आने लगते हैं। अगर इतने दूर आने के बावजूद भी आपको ये फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी आपका हार्ट चक्र उतना क्लींस नहीं है, और हम सोल पर्पस पर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये दूसरा रीज़न है कि जब आपको दिखता है तो समझ जाना। और आप इस एनर्जी में डीएम को कर्ज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं आए दिन। अगर वो दिख जाती है तो आप डिसबैलेंस, आपको ट्रिगर होता है। इसका मतलब ये है कि आपको बोला जा रहा है कि भाई रिलीज़ करो। कई बार मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, तीसरा रीज़न बताऊंगी, कि मैम मैं और मेरा डीएम हम बातें करते हैं, हम मतलब वो मिलता भी है, ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन मुझे कोई ट्रिगर नहीं होता, मैं अच्छी एनर्जी में हूँ। उसका भी कोई थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा कोई बात नहीं होता, फिर भी मुझे क्यों नाम दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है आपके डीएम के साथ, उनका कुछ भी बन नहीं रहा है, दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। और जो रिलीज़ होने का प्रोसेस है वो बहुत पीक पे है, ठीक है। मतलब आपकी जो थर्ड पार्टी है वो कंप्लीट रिलीज़ के प्रोसेस में आ चुकी है, क्योंकि आपके वाइब्रेशन अच्छे है, क्योंकि आपकी डीएम को भी बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन हो चुका है। तो ये सारे रीज़न थे। अगर इसके अलावा आपने कुछ अपनी जर्नी में फील करा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ऊपर नीचे उल्टे सीधे कमेंट बिल्कुल ना करें, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। जर्नी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन लगभग ये क्वेश्चन मुझे आता है, रीडिंग में तो बहुत आता है, इसलिए मैंने सोचा था कि इस पर वीडियो बनाऊं। आई होप ये आपके बहुत काम आ चुके। एक बार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो ये हमेशा आपके ध्यान में रहेगा। जैसे आपकी एनर्जी होंगी उस हिसाब से आपको थर्ड पार्टी का नाम दिखाई देता है, ठीक है।
तो आई होप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट डालूँगी करंट एनर्जी, क्योंकि बहुत दिन हो गए और मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी भी हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।